वो महिला बहुत दुखियारी थी। जिस दिन उनको विधाता लिख के रखा था कि जिस दिन उनको संतान जन्म लेगा उस दिन उनका पति चले जाएंगे दुनिया से, तो जैसे पति उनका बच्चा उनका संतान जन्म लिया, उनका पति दम तोड़ दिए। तो बोले हे कैसा अभागा आया कि आते आते अपना बाप को खा गया, कैसा अभागा धरती पर आया। लेकिन भगवान को जो नसीब में जो मंजूर होगा वही होगा। जितना भी आप सोच ले बच्चा को, लेकिन जो नसीब में रहेगा वही होगा। कितना आदमी बोल रहा है कि उनको एक बार देखने दो, आप जाने का बाद तो उनको पति को देखने नहीं मिलेगा। कितना बोलता है कि सोनी घर से कैसे जाएगा, सोनी घर में कैसे जाएगा अपना बच्चा को छोड़ के। तो उनका शक्ल दिखा देते हैं और उस दिन से बच्चा को पालते पालते माँ एकदम बूढ़ी हो जाती है। संतान को हम कौन सा दुखरामा करके अपना बेटा को पोसता है पालता है कि हमारा बच्चा बड़ा होगा, और उस दिन से दुख धनिया करते करते अपने बच्चों को बड़े करते हैं तो माँ का शरीर एकदम बूढ़ा हो जाता है। तो बोलते हैं कि बेटा अब तो हम बहुत बूढ़ा हो गए हैं, हमको न रोटी बनाने होता है न भात बनाने आता है, हम तो अब नहीं सकता है, तुम एक ब्याह करके ले आओ कन्या को, तो तुमको भी खिलाएगा बना करके और हमको भी खिलाएगा। तो बोलते हैं माँ ना हमारा पास काम है और ना हमारा पास धन है, ना हमारा पास दौलत है, तो हमसे कौन ब्याह रचाएगा। और ब्याह करना तो गार्जियन का काम होता है, वो ब्याह तुम्हारा काम है, तुम कराओ, हमसे कौन ब्याह रचाएगा। तो एक दूसरे बहन को बताती है कि हम बेटा को शादी करेंगे, हमारा बेटा को कहीं रिश्ता लगा दो, अब हमारा उम्र हो गया है, हम खाना बनाने में नहीं सकता है। तो एक गांव में एक लड़की रहता है, वो लड़की को बोलता है फलाना गांव में लड़की है, आपका लड़का के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ब्याह करके लाते हैं, तो आते हैं और आ करके चौठारी करके और लौट करके जो जाते हैं तो फिर घूर करके नहीं आते, लौट करके जाते हैं फिर घूर करके वापस नहीं आते हैं। तो बोलते हैं बेटा की बउआ आप तो हम तुम्हारा ब्याह रचा दिया, तो आप तो कन्या को ले आओ। तो जाते हैं लाने के लिए ना, तो वो क्या बोलती है कि जिस दिन आपका माँ मर जाएगा ना, उस दिन हम आपका घर में पाँव रखेंगे। तो आप माँ को क्या बताए, माँ आते हैं, माँ पूछते हैं कि बउआ तुमको क्या है कन्या का लाने के लिए, तो क्या हुआ लेकर के नहीं आए। तो बोलता है माँ तुम्हारी बहू ना 2 महीना का बाद आए। फिर 2 महीना बीत जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि बउआ 2 महीना तो हो गया, अब कब आएगा, तो तुम्हारी बहू 6 महीना के बाद आएगी। ऐसे करते करते साल भर जब टिक जाता है, तो बोलते हैं क्या कि बउआ तुम आजकल करते करते 1 साल हो गया, तुम अपने बीवी को कब लेकर के आएंगे। तो बोलते हैं कि माँ तुम तो रोज अपने बहू के लिए मरती हो, लेकिन बहू क्या बोलते हैं कि जिस दिन तुम्हारा माँ मर जाएगा उस दिन हम तुम्हारा घर में पाँव रखेंगे। तो बोलते हैं क्या कि जाओ आज बोलना कि हमारा माँ मर गया है, आज तो श्राद्ध करने के लिए चलो, आज हमारा माँ का डेट हो गया है चलो। तो जा करके बोलते हैं इतना दिन तो नहीं गई, आज हमारा माँ मर गया है, अंतिम क्रिया का कर्म करने के लिए तो चलो। तो वहाँ से आते हैं, जैसे आते हैं वैसे अपनी बूढ़ी माँ टुकला टोपली में फाटल कुरान बांध लेते हैं और बांध करके घर के पीछे खड़े हो जाते हैं। बहू आएंगे ना तो हम उनको पीछे से भर नैन देख लेंगे, उसका बाद जाएंगे घर छोड़कर। आते हैं घर में कदम रखते हैं तो अपने बहू को देख लेते हैं और चले जाते हैं। जाते हैं तो टोला का लोग बोलते हैं कि ये चाची से कहाँ जा रहे हैं टोकला लेकर के, शाम होने का आया, आप कहाँ जा रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो आज रह जाओ हमारा घर में, सुबह चला जाना, रात हो गया है, सुबह उठ करके आप चले जाएंगे, आज रह जाओ। तो उनका रख लेते हैं टोला का आदमी, उनको रात में खिलाते हैं, खिला पिला करके सुलाते हैं
4 बजे सुबह में फिर बूढ़ी टोकला लेकर के और चल पड़ते। जब जाते हैं ना तो खेत का धूल पर जो जाते हैं ना तो बूढ़ी उलट के गिर जाते। 4 बजते रहता है, वो गिर जाते हैं जो, तो सुबह सुबह भैंसी चरवाहा सब आते हैं तो बोलते हैं कि अरे बहुत देर हो गया वो बूढ़ी को गिरने वाला, अब बूढ़ी अभी तक उठा नहीं है, चलो जाकर के देखते हैं। तो जाकर के देखते हैं ना तो देखते हैं जाना पहचाना आदमी है, तो जाकर के उसको बेटे को बोलते हैं कि ये गरीबा, तुम्हारा माँ ना वो धूल पर से गिर गया है, उसको मर गया, जाकर के लाओ अपना माँ को। तो लेकर के आते हैं तो बोलते हैं आय माई साहब ये लाश को तो थोड़ा नया जाजिम दे दो, नया जाजिम तो बिछा दो। जैसे नया जाजिम बिछाते हैं तो उनका आत्मा साइड होकर के क्रोध से बोलते हैं कारियो नया लाश का हाथ ऐसे खाली नहीं रहता है, उसको थोड़ा सा कोई फल ला करके हाथ में रख दो। तो हाथ में बेटा गया और फल नहीं तो 100 सेव ला करके आया और अपने माँ का हाथ में डाला। फिर आत्मा साइड से क्रोध होके बोलते हैं कहियो लाया बोलते हैं कि ऐसे लाश का मुंह मीठा होकर के जाता है, थोड़ा सा मिठाई ला करके अपना माँ को मुंह में रख दो। फिर जाता है दौड़ के और एक मिठाई लाता है अपने माँ के मुंह में रखते हैं। फिर आत्मा क्रोध होके बोलते हैं कहीं बूढ़ी माँ अपने बेटे को पोसते पोसते दम तोड़ दिया। बूढ़ी माँ क्या, देश का हर सभी माँ, जिसको पैसा है वो भी और जिसको नहीं है वो भी अपना सुंदरता शरीर छोड़ देते हैं अपने बच्चे को पालने में, अपने संतान को पालने में। हर माँ बाप कोई कसर नहीं छोड़ता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाए। नहीं पैसा रहता है लेकिन ख्वाब बड़ा बड़ा रहता है कि हम बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाएं, हमारा बेटा को बुद्धिमान बने, कुछ ज्ञानी बने, कुछ ऐसा लायक बने कि बोले कि देखो फलाना का बेटा काबिल बन गया।
तो अपने अपने हर सभी माँ अपना संतान को बड़ा करने में बूढ़ा हो जाता है, संतान को बड़ा करने में बूढ़ा हो जाते हैं। ये देश का यही रूल है। लेकिन वही बेटा अगर माँ को एक ठू अगर कपड़ा ला करके पहना देता है तो माँ खुशी से फूले नहीं समाता है कि हमारा बेटा का पहला कमाई है। हमारा बेटा देखो ना, हमारे लिए कपड़ा खरीद के लाए हैं, हमारे लिए पूरा बिस्कुट लेकर के आए हैं। देखो ना, हमारा बेटा का ये पहला कमाई है। तो संतान हर सभी का संतान अच्छा बने, अच्छा खाए, अच्छा पहने और सबसे बड़ा सोच अच्छा रखे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।